हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ बैंकिंग। तो इसमें पढ़ते हैं कि जो बैंकिंग है उसकी मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस, इन सबको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि जो बैंकिंग है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो है क्या। अ कमर्शियल बैंक इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर चेकिंग account service, make business personal and mortgages loan, and offer basic financial product like certificate of deposit and small account to individual and small business. So let me explain this. अब ये तो पता ही होगा कि बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते थे अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलाउ करते थे, जिनके पास हम अपने पैसे डिपॉजिट कराते थे और जिनको ज़रूरत होती थी वो वहाँ से लेंड करते थे अपने काम के लिए, बट उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसी तरह जो बैंक है, हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ बैंकिंग पे फोकस करेंगे, किसी ट्रेड यूनियन पे फोकस नहीं कर रहे, नॉन फाइनेंशियल पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक पे फोकस करेंगे इस पूरी वीडियो में। और इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बैंक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अ कमर्शियल बैंक इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब पढ़ लिया हमने कि जो कमर्शियल बैंक है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ऑफर चेकिंग अकाउंट सर्विसेज, जो हमारी अकाउंट की सर्विसेज को चेक करता है, देन मेक बिजनेस पर्सनल मोर्टेजेस लोन, और जो क्या क्या करता है, बिजनेस लोन देता है, पर्सनल लोन देता है एंड मोर्टेज लोन देता है, एंड ऑफर बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी ऑफर करता है, मैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड स्मॉल अकाउंट टू स्मॉल एंड बिजनेस। तो ये क्या करता है, ये हमें देता है, जब हम बैंक में जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो वो हमें रिसिप्ट देता है, तो ये एक उसका प्रोडक्ट है, लाइक सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड स्मॉल अकाउंट। Then financial product like certificates of deposit and small account to individual and small business। तो जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो जो बैंक है वो हमें एक रिसिप्ट देता है जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि हमने बैंक को पैसे डिपॉजिट करे हैं। जो बैंक होता है उसका ये एक प्रोडक्ट होता है जब वो हमें रिसिप्ट देता है। देन अ कमर्शियल बैंक कलेक्ट सरप्लस फ्रॉम द पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, जितना भी सरप्लस होता है हमारे पास वो पब्लिक से कलेक्ट करता है, फिर उसको सेव करके रखता है और वो अवेलेबल कराता है। किसके लिए अवेलेबल कराता है, जिनको उन फंड्स की ज़रूरत होती है। देन इट ऑल्सो लेंड सम नॉट रिक्वायर्ड बाई द ट्री ऑनर टू दोज हु आर नीड ऑफ मनी एंड प्रोवाइड सेफ्टी। ये मतलब वही है कि मतलब ये लोन देता है जिनको उनकी ज़रूरत होती है और सेफ्टी के साथ अपने पैसे पास सिक्योर रखता है। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक की। जो कमर्शियल बैंक है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके काम क्या क्या है। तो फर्स्ट इज डीलिंग इन मनी। जो कमर्शियल बैंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनी में डील करता है। वो हम सेवर से भी मनी एक्सेप्ट करता है और बोरवर्स को भी वो सिर्फ मनी देता है। देन इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी, जो बैंक होता है वो एक मीडिएटर होता है जो बैंक होता है वो एक मीडिएटर होता है बिटवीन द कंपनी, बिटवीन द फर्म एंड बिटवीन द बिजनेस। तो जब भी किसी फर्म को बैंक की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे बैंक ही उसके काम आता है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जो बैंक होता है वो हम पब्लिक से एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है जिससे कि हम आगे जाके डिमांड कर पाए और वो हमारे पैसे सेफ रख पाए। देन प्रोवाइड सेफ्टी टू मनी। जब हम अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो एक सेफ के साथ रखता है जहाँ पे वो एक रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ फंड वाला भी रूल ऐसे प्ले कर रहा होता है। देन एडवांसिंग लोन। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमें लोन भी एडवांस करता है, हम उनसे बोरो कर सकते हैं एज़ पर आर रीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। देन सिक्स इज पेमेंट एंड विड्रॉल। पेमेंट एंड विड्रॉल हम उनसे करा सकते हैं जब भी हमें किसी की ज़रूरत होती है, और पेमेंट वो कहाँ कहाँ करता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। और हम उनसे विड्रॉल भी करा सकते हैं जब हम उन्हें ज़रूरत हो। हम जो उनसे विड्रॉल करा सकते हैं या तो वो चेक के थ्रू करा सकते हैं या फिर ड्राफ्ट के थ्रू करा सकते हैं। इससे हमारी जो मनी है वो सर्कुलेट होती है। देन सेवेंथ इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। जो मनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, ये एक एजेंट भी काम करता है एज अ गवर्नमेंट। देन एथ इज प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। जो हमारा बैंक होता है काफ़ी ज़्यादा हमें सर्विस प्रोवाइड करता है और इससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी एक्वायर कर सकते हैं। देन
एवर इंक्रीजिंग फंक्शन, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन की मतलब कि जो बैंक की जो बहुत सारी सर्विसेज होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ होती है और वो बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है. देन बैंकिंग बिजनेस इन द सेंस एज अ फंक्शन विच नोटेड सुपरविजरी ऑफ द अदर बिजनेस. बैंकिंग बिजनेस एक ऐसा है जो बाकी बिजनेस के ऊपर सुपरविजन भी लगता है और हमारे बिजनेस को भी सपोर्ट करता है. देन नेम आइडेंटिटी, बैंक जो होता है वो छोटा है और पब्लिक ईजिली उसको बोल भी सकती है और हर पब्लिक उसको जानती है, ईजिली फैमिलियर है उसके साथ. सो अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी. बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है वो 4 तरह के फंक्शंस फॉलो करता है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड मॉडर्न फंक्शन. जो प्राइमरी फंक्शन है उसके 4 पार्ट्स हैं और जो सेकेंडरी फंक्शन है वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एजेंसी फंक्शन में एंड जनरल यूटिलिटी सर्विस में. और बस डेवलपमेंट और मॉडर्न फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा ईजी है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन. जो प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हर बैंक फॉलो करता है. इसका फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो बैंक होता है उसका काम ही क्या है, वो हम सबसे पैसे ही तो डिपॉजिट कराता है, हमसे पैसे ही तो एक्सेप्ट करता है. द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. वो हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक. देन डिपेंड अपॉन द फंड्स डिपॉजिट बाय द पब्लिक. देन जो बैंक होता है वो हमारे पैसों पर ही डिपेंड होता है. अगर उसे हम ही नहीं पैसे देंगे वो आगे जाके लोन क्या देगा, और लोन नहीं देगा तो उसे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि जो वो लोन देता है और जिनको लोन देता है वो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, क्योंकि बैंक ने उन्हें लोन दिया है. तो जिसकी वजह से बैंक को प्रॉफिट मिलता है. अगर हम ही पैसे डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे लैंड करने के लिए. देन द डिपॉजिट मस्ट बी मनी नॉट द अदर एसेट. जो मनी होती है, डिपॉजिट होती है, वो सिर्फ हम पैसों में कर सकते हैं, किसी और एसेट में नहीं कर सकते. देन बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट बाय मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम द पब्लिक. जो बैंक होता है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जिससे कि जो सेविंग है पब्लिक की वो सारी एक्वायर कर लेता है. पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंस इन आइदर ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट. अब जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें बैंक में पैसे किस तरह डिपॉजिट कराते हैं. अब ये तो है नहीं कि बैंक वाला एक दुकानदार है, हम जाके पैसे दे देंगे कि आप ये पैसे रख लो. नहीं, वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम होता है. जब हम बैंक में जाते हैं हमें बहुत सारी सर्विसेज ऑफर की जाती है. तो फर्स्ट इज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. हमने शायद पहले भी पढ़ा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, हम जाके पैसे जमा करा देते हैं, लाइक 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए. फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो हमें पैसे मिलते हैं, और जब हमारे पैसे मिलते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है, हमें प्रॉफिट के साथ मिलते हैं. देन सेकेंड ऑप्शन होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें इसे बेसिकली जो होता है ना बिजनेसमैन वो यूज़ करते हैं. इसमें कभी भी विड्रॉ कराओ, कभी भी डिपॉजिट कराओ, बट इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं हमें वो. देन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये जो रेगुलर हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए होता है, जिसमें हम पैसे हर महीने जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं. इसमें थोड़ा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस में होता है ज़्यादातर, और इसमें क्या होता है हम हर महीने जाके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कराते हैं. देन और भी मैच्योरिटी के साथ होती है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए. फिर हर महीने जैसे जाके 2000 हमने पैसे डिपॉजिट करा दिए और हर महीने जाके करा दिए, 5 साल बाद हमें भी सारे पैसे मिल जाएंगे, एज वेल एज उन पर इंटरेस्ट भी यहाँ लगा हुआ हमें मिल जाएगा. ये था फर्स्ट. देन अब पढ़ते हैं इसका सेकेंड, दैट इज़ एडवांसिंग लोन. तो प्राइमरी फंक्शन का सेकंड क्या है, एडवांसिंग लोन. फिर अब हमने इसने एक्सेप्ट तो कर लिया पैसे, अब उसका करेगा क्या, ऑफकोर्स लोन एडवांस करेगा. अ सर्टेन पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द बैंक एज डिपॉजिट इन केप्ट इन रिजर्व एंड द रिमेनिंग गिवन एज लोन. अब जो बैंक है जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो वो थोड़ा पार्ट अपने पास रखेगा, बाकी सबको लैंड कर देगा. वो सारा क्यों नहीं लैंड करेगा, क्योंकि मान लो मैंने आज जाके डिपॉजिट कराया, मुझे कल ज़रूरत होगी, अगर बैंक ने वो सारे पैसे मेरे किसी को लैंड कर दिए तो कल को जब मैं मांगने जाऊंगी तो बैंक कहाँ से देगा. तो इसीलिए जो बैंक होता है वो अपने पास थोड़े पैसे रखता है, सर्टेन received and left over the given as loan. Then the amount of loan is generally less than the value of security. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जब हम बैंक से लोन देते हैं तो हमें उनके पास कोई सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है,
और जो सिक्योरिटी रखी है, मान लीजिए मैंने अपनी घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हैं। अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की है, तो मुझे बैंक 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, वो मुझे सिर्फ 70 lakhs का देगा। The amount of loan is generally less than the value of security. Then, advancing loan is essential because undertake pay interest on deposit they receive from the public. जो एडवांसिंग लोन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट भी मिलता है पब्लिक से। देन और उनसे मिलता है एज वेल एज उन्हें देना भी है। जिसकी वो सेविंग उठा के दे रहा है ना, उनको इंटरेस्ट देना भी है, तो उनको देने के लिए उसको लैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दे चार्ज मोर ऑन द लोन देन दे पे डिपॉजिट ऑन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट देयर प्रॉफिट। अब देखो, उसने 20 लाख मुझसे लिए बैंक ने, और 20 लाख का ही लोन दे दिया। जिसने उसे लोन दिया उसने उससे 20% इंटरेस्ट चार्ज कराया, बट उसने मुझे सिर्फ 10% इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि मैंने उसके पास पैसे रखे हैं। तो जो 10% का डिफरेंस है, दैट इज़ द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक। सो वो चार्ज ज़्यादा करते हैं जिनसे लोन दिया है और देते कम है, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। देन बैंक्स एडवांस लोन फॉलोइंग टाइप्स। जो बैंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से लोन देता है। अब देखते हैं किन किन तरीक़ों से लोन देता है। तो फर्स्ट इज़ मनी एट कॉल। मनी एट कॉल मतलब हमने कॉल करी, बैंक ने दे दिए। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लाइक 1 to 14 days के लिए, बट जब हम पैसे मांगते हैं ना, हमें इंटरेस्ट भी चार्ज देना पड़ता है। देन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट मीन्स अलाउइंग द बोरोअर टू ओवरड्यू हिज करंट बैलेंस। जितना हमारे अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसे ड्रॉ कराना और उस पर चार्ज देना, ये होता है ओवरड्राफ्ट। पर ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। देन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? बैंक एडवांस लोन्स टू द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट एसेट। वो उनके करंट एसेट्स, रिसीवेबल्स और फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग उनको लोन देता है। देन जो लोन होता है वो फिक्स्ड अमाउंट का होता है, ये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है मनी। देन कस्टमर उसको विड्रॉ करा लेता है जब उसका मन करे, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? द बैंक फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स एडवांसिंग अ लोन अगेंस्ट प्रॉमिस ऑफ रिपेमेंट इन फ्यूचर। जब वो आके बोलता है कि मैं आपको पक्का फ्यूचर में पैसे रिपे कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। देन क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देता है। अब ये गवर्नमेंट को जाके सामने से क्रेडिट नहीं दे सकता, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेता है। अब उसने परचेज़ करा तो पेमेंट भी करेगा, तो जब वो पेमेंट करेगा तो ऑफकोर्स कैश में करेगा, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कैश रिसीव हो जाता है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड इनडायरेक्ट क्रेडिट। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब उनके शेयर्स खरीद लेना, बॉन्ड्स खरीद लेना, कुछ भी खरीद लेना, बस इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को पैसे दे देना। सो अब पढ़ते हैं इसका थर्ड। तो अभी प्राइमरी फंक्शन की 2 चीज़ें पढ़ ली हमने, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट देन एडवांसिंग लोन। अब पढ़ते हैं थर्ड, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आता है। कमर्शियल बैंक क्रिएट डिमांड डिपॉजिट एंड हेल्प इन सर्कुलेटिंग इट एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मैं इसको एग्जाम्पल देखती हूँ। मान लीजिए मेरे पास किसी ने पैसे डिपॉजिट कराए, मैं बैंक हूँ, ठीक है, मेरे पास किसी ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं और मैंने आगे जाके वो किसी को पैसे दे दिए। अब जो वो जिसको मैंने पैसे दिए हैं वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा, एज वेल एज जिसको मैंने दिए हैं उसने कहीं पे जाके खर्च करे होंगे। अब उसने कहीं भी जाके खर्च करे, अब वो मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है। अब जो मैंने पैसे उसे दिए वो घुमा फिरा के मेरे पास आ गए। तो अब लायबिलिटी किसकी क्या क्या बनती है मैं बताती हूँ। जो फर्स्ट पर्सन ने मुझे पैसे दिए थे वे पैसे भी हैं, जिसको मैंने लेंड करे थे सेम अमाउंट मेरे पास वे पैसे भी हैं, और जो थर्ड पर्सन मेरे पास आया वे भी पैसे हैं। तो मान लो 100 करके मेरे पास 300 हो गए हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो कमर्शियल बैंक क्रिएट डिमांड डिपॉजिट हेल्प इन सर्कुलेटिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू देता है। देन व्हेन अ बैंक एडवांस लोन और क्रेडिट इट डज नॉट लैंड कैश बट ओपनिंग इन अकाउंट और फेवर ऑफ कस्टमर। जब वो किसी को लोन देता है तो वो सिर्फ कैश नहीं दे रहा होता, वो फेवर भी दे रहा होता है उन्हें, जिससे कि उनकी क्रेडिट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाए। देन इट क्रिएट क्लेम अगेंस्ट स्टेम एक्सेप्टेबल बाय द पब्लिक सेटलमेंट फॉर डेब्ट्स। फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और सेटलमेंट करने पड़ता है अपने डेट्स को। देन बैंक लैंड ऑल दी मनी एक्सेप्ट सम रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बैंक है वो सारे पैसे देता है बट थोड़ी सी अमाउंट अपने पास रख लेता है। देन दिस इनेबल द बैंक टू क्रिएट मनी मैनी टाइम मोर देन द डिपॉजिट विद इट। इसलिए वो ज़्यादा पैसे क्रिएट करा लेता है जितने उसके पास डिपॉजिट हुए हैं। देन फोर्थ वाला अ चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट। पर अब देखते हैं चेक सिस्टम क्या होता है। चेक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है इधर,
A check is a negotiable instrument that is most popular credit instrument used by the customer to make the payment. जो चेक है negotiable instrument है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. The check system was evolved in every early state of banking and now it has become the main credit instrument. ये बहुत पहले ही ओरिजिनेट हो गया था बट पहले इतना था बट अब बहुत ज़्यादा हो गया. Then through a check customer direct the bank toward the make payment to the pay. अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मुझे पेमेंट करनी है तो मैं अपनी मेरी जो चेकबुक होगी वहाँ पे अमाउंट लिखकर साइन करके दे दूँगी और वो जाके बैंक से विड्रॉ करा लेगा. सो दैट इज़ द फोर्थ. देन अब पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये वो सब आपके प्राइमरी फंक्शन थे 4: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन, चेक सिस्टम. सो अब पढ़ते हैं सेकेंडरी से. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. तो पहला पढ़ लेते हैं इसका एजेंसी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ एजेंट फॉर देयर कस्टमर. जो कमर्शियल बैंक होता है वो एज अ एजेंट काम करता है अपने कस्टमर के लिए एज अ फॉलोइंग वेज. तो पहला वे क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, कि वो कलेक्ट करता है कलेक्शन एंड फिर पेमेंट करता है. सो कमर्शियल बैंक कलेक्ट पे द वेरियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कि जो बैंक होता है वो जो अपने जो अकाउंट होल्डर होता है उसके बिहाफ पे काफ़ी सारी पेमेंट्स करता है लाइक चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सब के लिए. दैट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, इट टेक परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. सो इट एक्ट अ बोरोवर फंक्शन, ब्रोकर फंक्शन. जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो एज अ ब्रोकर भी काम करता है क्योंकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करता है. Then third, trustee and executor. Sometime bank also undertake income tax service on behalf of the customer. Trustee and executor का ऐसा क्या फंक्शन है कि ट्रस्टी मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्थ होता है कि जो बैंक होता है वो कभी कभी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर उसकी टैक्स की जो सर्विसेज होती है वे भी पे कर देता है. देन फोर्थ इज रेमिटेंस ऑफ मनी. बैंक ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर थ्रू चेक, ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र एट्सेट्रा. रेमिटेंस ऑफ मनी, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र करना, कि जो मनी होती है वो ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो किसी के भी अकाउंट में करना ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर थ्रू चेक. जैसे कि मैंने फ़ोन करके बैंक को बोला कि आप मेरे अकाउंट से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, वो कर देगा विद द परमिशन ऑफ मी. देन ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, बहुत सारे वेज हैं. देन फिफ्थ इज रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस. कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ client, especially in obtaining passport, travel, ticket books, booking of tickets, vehicles, plots, etc. जो रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर. बिहाफ ऑफ द कस्टमर वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है जैसे कि पासपोर्ट, ट्रैवल टिकट्स, इन सबको इशू कराना. देन बुलियन ट्रेडिंग. बुलियन ट्रेडिंग होता है कमर्शियल बैंक ट्रेड इन बुलियन लाइक गोल्ड, सिल्वर इन मैनी कंट्रीज़. जो कि बुलियन ट्रेडिंग मतलब जो कैश में नहीं होती है ट्रेडिंग, लाइक गोल्ड, सिल्वर, सिक्योरिटीज़, इन सब की बात हो रही है जब वो इनमें ट्रेडिंग करते हैं. सो ये थे इसकी सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट एजेंसी फंक्शन. अब पढ़ते हैं सेकेंड, दैट इज़ जनरल यूटिलिटी सर्विस. बैंक प्रोवाइड मेनी मोर यूटिलिटी सर्विस इन एडिशन टू एजेंसी सर्विस. एजेंसी सर्विस के अलावा वो काफ़ी सर्विस प्रोवाइड करता है. तो फर्स्ट इज़ लोकल फैसिलिटीज़. जैसे कि आपकी फैमिली में शायद ऐसा होता होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना कि उन्होंने बैंक में कोई लॉकर खुलवाया होता है, फिर वहाँ पर उनमें क्या क्या रखा होता है, जितने भी कैश, ज्वेलरी, वे सब लॉकर में रखी जाती है और वहाँ पे सेफ होता है. बट उसके अगेंस्ट जो बैंक होता है थोड़ा ही रेंट चार्ज करता है, ज़्यादा नहीं करते. तो फर्स्ट इज लोकल फैसिलिटी टू कीप देयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी इन द लॉकर. इसमें वो ज्वेलरी जाके रख देते हैं और बहुत ज़्यादा एनुअल रेंट थोड़ा सा लेते हैं. देन एक्टिंग एज अ रेफरी. रेफरी मतलब गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स. एक्टिंग एज अ रेफरी मतलब वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को बताता रहता है कि आपके अकाउंट की ये स्टेटमेंट है, आपका कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है. आपका अकाउंट जैसे बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, मान लीजिए वो 500 से शुरू हुआ ओवर 1000 पे आ गया है, तो वो ऑलरेडी हमें कॉल करके बता देगा, मैसेज टेक्स्ट मैसेज पे बता देता है कि आप थोड़े डाउनफॉल चल रहा है आपका, ऐसे ऐसे करके बता देता है. देन थर्ड इज़ इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट तब यूज़ आता है कि मान लीजिए मुझे अब्रॉड जाना है, अब मुझसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगा है मेरी अब्रॉड एजेंसी में, तो मैं बैंक के पास जाऊँगी कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो. तो उसमें क्या लिखा होगा, उसमें मेरा क्रेडिट स्कोर लिखा होगा कि ये जो पर्सन है इसका
क्रेडिट वर्थीनेस ये है, मतलब मैं पंक्चुअल हूँ रीपे करने में, नहीं करने में पे हूँ, मेरे जो अकाउंट का बैलेंस है वो अच्छे से मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है, ये सारी चीज़ों से मेंशन होती है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड। देन बैंक सर्टिफाइड द क्रेडिट वर्थीनेस, जिसमें वो क्रेडिट वर्थीनेस बताता है कस्टमर की कि उसकी कितनी है जिससे वो अब्रॉड जा सके। देन एक्शन एज अंडर राइटर, बैंक ऑल्सो अंडर राइट द न्यू इशू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज ऑफ कमीशन। जो बैंक होता है वो अंडर काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी इशू कराता है, जो ऐसा अंडर राइटर काम कराता है गवर्नमेंट के या कॉर्पोरेट बॉडीज़ के, बट वो उसके अगेंस्ट थोड़ा कमीशन चार्ज करता है। देन फिफ्थ इज एक्टिंग एज बैंक इंफॉर्मेशन बैंक, दे कलेक्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू द इंडस्ट्री ट्रेड एंड कमर्स। जो बैंक होता है सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है जो वो टाइम टू टाइम अपने ट्रेडर्स को देता रहे। देन सिक्स्थ इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक ऑल्सो ट्रांजेक्ट फॉरेन बिजनेस और फॉरेन एक्सचेंज थ्रू दी मेन ब्रांचेस। जो कमर्शियल बैंक होता है वो थ्रू दी मेन ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को भी हैंडल कर लेता है। देन सेवन दिस मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, दे हेल्प इन अवेलिंग लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो कमर्शियल बैंक होता है कभी कभी जो NFPIs होते हैं उनसे भी लोन लेने में हेल्प कर देता है। सो यही था आपके दो फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन पढ़ लिया, सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन, जो डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं हमारी थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर होते हैं। देन फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मोस्ट द बेसिक फंक्शन, बैंक कलेक्ट आइडल सेविंग। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। जो डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब वही कि सेविंग को मोबिलाइज करता है। बैंक कलेक्ट आइडल सेविंग ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट दिस सेम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। मैंने जाके पैसे डिपॉजिट कराए, मुझसे तो वे पैसे फालतू थे ना, मैं भी अपने पास पैसे रख के कुछ नहीं कर रही थी, तो इससे अच्छा मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए। अब जो बैंक है वे सारे पैसे एक बिजनेसमैन को दे देगा, तो जो बिजनेसमैन है क्या पता वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा दे, तो इससे क्या हुआ उसका अच्छा यूज़ हो गया इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। देन एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरियाज़। हमारे चलो शहरों में तो बहुत बड़े बड़े बैंक है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, क्या वो रूरल एरियाज़ में है, क्या उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है? तो डेवलपमेंट फंक्शन में क्या होता है, जो बैंक होता है अपने ब्रांचेस ओपन करता है रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देन थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग लोन टू वीकर सेक्शन, बैंक गिव लोन टू वीकर सेक्शन एज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हम अगर अपना BPL वाला कार्ड लगा लेंगे या फिर कुछ भी मतलब अपनी एनुअल रेट ग्रोथ का चार्ट बनवा कर दे देंगे तहसील से, तो वो हमें थोड़ा लो रेट पे इंटरेस्ट दे देते हैं। देन असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट, बैंक ऑल्सो टेक पार्ट इन कैपिटल मार्केट बाई गिविंग लॉन्ग टर्म टू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ट्रेडर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर्स वाली मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ज़्यादा लंबा लोन लेने के लिए। किस किस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल को, ट्रेडर को, ट्रांसपोर्ट को, जिसको भी लोन चाहिए होता है लॉन्ग टर्म वो भी प्रोवाइड कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। सो लास्ट फंक्शन इज़ मॉडर्न फंक्शन। की मॉडर्न फंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मशीन आता है यहाँ पे, सॉरी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे शॉर्ट फॉर्म ATM भी कहते हैं। सो जिसे डेबिट कार्ड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दे असिस्ट देयर कस्टमर टू विड्रॉ। आपको तो पता ही होगा ATM मशीन क्या होते हैं। ATM मशीन में हम जाके अपना कार्ड लगा देते हैं, अपना पिन एंटर करते हैं, देन हम वहाँ से विड्रॉ भी करा सकते हैं। शायद ये आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, बट अभी एक ऐसी मशीन भी आती है जहाँ पर हम अपने पैसे विड्रॉ भी करा सकते हैं। कार्ड रखो, वो हमसे पूछेगा कि आपको नहीं सॉरी डिपॉजिट भी करा सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ ATM मशीन में विड्रॉ ही करा सकते थे कि हमने अपना पिन डाला और विड्रॉ करा लिए, बट अभी जो रिसेंटली मैंने देखा था कि मशीन्स ऐसी भी आ रही है कि हम कार्ड डालेंगे, पिन डालेंगे, वो हमसे पूछेगा कि आपको डिपॉजिट भी कराने हैं क्या, तो फिर हम डिपॉजिट भी करा सकते हैं कार्ड से। मतलब मैं तो बहुत शौक हुई थी देख के। सो दे असिस्ट देयर कस्टमर टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट कैश विदाउट वेटिंग टाइम। इससे जो हमारी ATM मशीन्स होती है कस्टमर को विड्रॉ करने की फैसिलिटीज़ देती है किसी भी टाइम। देन द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर ऑफ अ बैंक कैन ऑल्सो विड्रॉ कैश इन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। बैंक अब रात को तो खुले नहीं होते, रात को कौन खुला होता है, सिर्फ ATM, तो ATM से जाके निकाल लेते हैं। देन एट एनी टाइम दे कैन ऑल्सो विड्रॉ अप टू अमाउंट ऑफ मनी ऑन बैंक अकाउंट। वे अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सब्सिक्वेंट चांसेस।
देन सेकंड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो पता ही होगा, हमारे पास एक कार्ड है, कितने भी पैसे निकलवा लो, बट उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है जो बैंक ऑलरेडी डिसाइड करके रखता है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी, सेम जो क्रेडिट कार्ड होता है प्लास्टिक मनी होती है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है। हम कहीं पे, और ये पेपर की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है पॉकेट में। जो कार्ड होल्डर होता है उसे सिर्फ विड्रॉ कराना होता है एटीएम से। देन टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग द यूज एज अ डिलीवरी ऑफ चैनल फॉर मार्केटिंग बैंकिंग सर्विस। कस्टमर कैन एंटर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ओवर द फोन एनीवेयर एट एनी टाइम। वो अपने फ़ोन पे कह के डिमांड कर सकता है मनी के, एंड देन पेमेंट कर सकता है। इसमें उनका ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्ड और आईडी नंबर यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है कस्टमर के लिए। देन इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग होता है वही यूपीआई जो हम चला ही रहे हैं आजकल, यूपीआई से किसी को भी कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर दो स्कैन करके। इंटरनेट बैंकिंग इनेबल द क्लिक ऑफ माउस से हो जाते हैं, पीसी से हो जाते हैं, बस उनका एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए। देन फिफ्थ इज़ अराउंड द क्लॉक बैंकिंग, इन द सेंस 24/7 सेम यूपीआई इसमें आ जाएगा। देन मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी, बेसिक ट्रांजेक्शन बाई कस्टमर ग्लोबली 24/7, कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं आप पेमेंट। सो अब लास्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंक के एडवांटेजेस क्यों है, हम क्यों जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराएं, हम क्यों लोन लें उनसे। इसका फर्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कमर्शियल बैंक वैल्यू द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर बाय प्रिजर्विंग द सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। जो कि आपका बैंक है वो हर किसी को, आपको रैंडम इंसान की आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। देन सेकंड इज़ इकोनॉमिकल। जो इकोनॉमिकल होता है बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाता है हमें, जैसे कि अगर हम मनी लेंडर से पैसे लेंगे तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। मीनवाइल अगर हम कमर्शियल बैंक से लेंगे तो वो हमें कम रेट पे ज़्यादा पैसे दे देता है। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, फ्री फ्रॉम सॉर्ट ऑफ हिडन चार्जेस भी नहीं रखता वो। देन डायनेमिक बोरोवर। डायनेमिक जो मनी लेंडर होता है वो भी कभी भी दे सकता है, बट जो बैंक होता है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है लोन का, और हम कभी भी जाके दे सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो, कितने भी पैसों की ज़रूरत हो, वेन एवर दे आर इन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। देन लेसर फॉर्मेलिटीज़, उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वैसे तो देखे जाए तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, बट अगर आपको छोटा लोन चाहिए तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। हसल फ्री एंड स्मूथ होती है। देन इनकरेजिंग सेविंग, ये सेविंग को इंकरेज करता है। मान लीजिए मैंने अपने पैसे सेव करके बैंक में रखे, मुझे इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करूँगी ना, कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इससे हमारी सेविंग्स इंकरेज होती है। बैंक प्रोवाइड सेफर वे टू कलेक्ट इंडिविजुअल, और वो काफ़ी प्यारे तरीके से कलेक्ट करता है मनी, सब्जेक्ट टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है उनको। देन सिक्स इज फैसिलिटी डिजिटल ट्रांजेक्शन। बैंक मेक ऑनलाइन ट्रांसफ़र ईजी यूज़ ऑफ चेक। जो बैंक होता है चेक यूज़ करता है, एटीएम यूज़ करता है, ओवरड्राफ्ट, अपार्ट फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑफर करता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक। प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी, सबसे पहले डिफ़िकल्टी आ जाती है। इट इज़ असेंशियल फॉर कमर्शियल बैंक टू वेरीफाई द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बोरोवर वाइल लेंडिंग फंड्स। हम बिना किसी कस्टमर को जाने लैंड कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए मैं बैंक को, मेरे पास कोई कस्टमर आया कि मुझे 2 लाख का लोन दे, तो जब तक मुझे उसके बारे में पूरा पता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के मैं उसे कैसे लोन दे दूँ। मुझे कैसे पता कि उसने किसी और बैंक से भी लिया हुआ लोन, उसको दिया नहीं, मेरे पास लेना आ गया। तो क्रेडिट वर्थनेस चेक करना बैंक के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। असेंशियल फॉर कमर्शियल बैंक टू वेरीफाई द क्रेडिट वर्थनेस लेंड करने से पहले। देन सेकेंड इज डिफ़िकल्टी इन रिन्यूअल। जो बैंक होता है यूजुअली शॉर्ट टर्म देता है, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है अगर हम लोन को रीन्यूअल कराते हैं। देन रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी, लोन हमें तभी देंगे ना जब हम उनको कुछ सिक्योरिटी देंगे, तो सिक्योरिटी अरेंज करना बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कभी कभी तो वो सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, लोन हमें कम ही देते हैं, कांट ऑफर लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी। देन स्ट्रिंगमेंट टर्म एंड कंडीशन, उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत करनी पड़ती है, टर्म्स एंड कंडीशन सो डिफ़िकल्ट टू फुलफिल। देन बैंकरप्टेंसी, कभी कभी ऐसा होता है हम सब ने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, बट क्या पता बैंक बैंकरप्ट निकल जाए, उसने लोन ही इतना ज़्यादा दे दिया कि उसके पास पैसे बचे ही नहीं है, और जो उनको लोन दिया है वो रिपे ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक जो होता है बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी चोरी हो जाती है, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं काफ़ी सारे। तो और हम उनको लोन तो लेने से क्या करें, जो हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं वो भी उड़ जाते हैं सारे। बैंक में नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड अमाउंट डिमांडेड, जब वो कैपेबल नहीं होता जितनी हमने डिमांड मांगी है देने के लिए, चाहे वो पैसे हमसे ही बिलोंग क्यों ना हो। देन रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है। एक लिंक पे क्लिक करो, आपका अकाउंट खाली, किसी की कॉन्फ्रेंस कराओ, आपका अकाउंट खाली, OTP दो, आपका अकाउंट खाली। ऑनलाइन फ्रॉड ही है ये सब। साइबर अटैक बिकम मोर कॉमन नाउ डेज।
जो हैकर होता है पासवर्ड से कभी भी आपकी मनी को स्टील कर लेता है। सो ये सब थे आपके ड्रॉबैक्स। तो ये है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रोल इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो कमर्शियल बैंक है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल एंड क्रेडिट, कि ये प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस ऑफ ट्रेडिंग क्या है, हम इनसे पैसे कभी भी अरेंज करा सकते हैं जब हमारी ज़रूरत हो, एज़ पर दी आर नीड्स। दैन हेल्पफुल टू कस्टमर, ये कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं अपने लोन की, कभी भी, जैसे कि जो कस्टमर होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर लेना है, क्रेडिट फैसिलिटी, इन सबको चेक करने के लिए। देन असर्टेनिंग रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अपने जाके सेविंग कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेट कर सकते हैं, मान लीजिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। देन फोर्थ इज़ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि उनको शेयर्स परचेज़ करवाने, अंडरराइट का वर्क करना, देन उन्हें कोई न्यू वेंचर उसके लिए लोन देना। देन हेल्पफुल इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग पे ही तो बेस्ड है सब कुछ, हम सेविंग को अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं। देन सिक्स्थ इज असिस्टेड टू इनोवेशन, अगर हमारे बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाएंगे पैसे अच्छे से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट कर पाएंगे। देन सेवेंथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जो हमारा जो बैंक है वो एक प्रॉपर स्टेबिलिटी बना के चलता है इकॉनमी में, जिससे कि सबके पास एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो। देन बैंक इन्फ्लुएंस टू इंटरेस्ट रेट, जो बैंक होता है वही इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इकॉनमी। देन हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर्स इन द सेंस की जो बिजनेस है, टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सबको उनकी अकॉर्डिंग टू लोन प्रोवाइड करता है। लाइक सुना है कि जो बैंक होता है वो कभी कभी लोन की एक कंडीशन पहले से चुन के रखता है कि वो स्टडी में 20% लोन देंगे, बिजनेस में 30% लोन देंगे, अब्रॉड जाने के लिए 10% लोन देंगे, ऐसी क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट करके रखता है। देन डायरेक्टिंग फंडिंग टू डिज़ायर चैनल, डिज़ायर चैनल की वो उन्हीं को लोन देंगे जिनके वे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका थोड़ा डेवलपमेंट में काम हो, जैसे बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए चाहिए, सिक्योरिटीज़ सेल करनी है, इसके लिए चाहिए तो वो जाके कर देते हैं। देन हेल्पफुल इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सेम एज प्रोडक्टिव एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इन्वेस्ट होते हैं, इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को देंगे, पॉइंट डायरेक्टली इन्वेस्ट तो कर रहा है ना इकॉनमी में। देन ट्वेल्थ इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराता है, जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी यहीं से शुरू होती है, बैंक से ही शुरू होती है। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।